हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो हो जाओ। लेकर आया था एक ऐसा पॉडकास्ट, एक ऐसी शख्सियत जिसको मैंने खुद ढूंढा हो। जैसे आप सभी लोग दिन भर रील्स, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर करके देखते हो, वैसे ही सेम मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को एक ऐसा शख्स कामठी के जो हाइड है अभी तक, उनका हिडन टैलेंट, उनका टैलेंट अभी तक छुपा हुआ है, तो उनकी कुछ वीडियोस मेरे सामने आई जो कि मेरे रिलेटिव्स भी। तो सोचा मैं क्यों ना ऐसे उनका टैलेंट जो उनके अंदर इतना सारा है वो सब आपके सामने मैं लेकर आऊँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलाते हो आपको, बने रहो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दानिश स्पीक्स पर। तो आप जो थे, आपका जो टैलेंट है मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चेक भी करेंगे, ठीक है। तो आप जो है स्क्रिप्ट राइटर भी है, आप जो है गीतकार भी है, आप जो है शायर भी है, और आपके अंदर ऐसे अनगिनत बहुत सारे टैलेंट है। और एक ही इंसान में इतना टैलेंट होना बहुत बड़ी बात है। मानते हैं आप ये बात को? ये तो ऊपर वाले की देन है। ठीक है। कैसे है, आज ये जो दौर है, डिजिटल दौर, सोशल मीडिया का दौर, ऐसे में ही होता है कि इंसान यहाँ कहीं से भी निकल कर ऑटोमेटिक बहुत ही ऊपर अचानक से ग्रो करके पहुंच जाता है, फेमस हो जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। तो वही एक कदम आज मैंने सोचा हूँ कि चलो ट्राई करते हैं हम भी। फिर अगर से आप सबको इनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, आपको लगा कि इनको ग्रो करना चाहिए, तो हम इनका ज़रूर है कि यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करके देंगे, मैं खुद करके दूंगा। लेकिन इनका अच्छा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इनका एक पेज भी बना के दूंगा, फेसबुक पे भी एक पेज बना के दूंगा। जितना पॉसिबल होगा हम इनको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और उसमें मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, पहले लोगों को बताओ, फिर उसके बाद अपन बारी बारी एक एक चीज़ पे अमल करेंगे। क्या क्या करते हो आप? जैसे आपने डिस्कशन हुआ, आपने मुझे बताया कि आप स्क्रिप्ट राइटर भी हो जी। तो स्क्रिप्ट के कुछ ऐसी चीजें या किस विषय पे आपने बनाए हैं, तो थोड़ा सा बताओ इनको। बाबू, बात ऐसा है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखने की आजकल की जो फिल्में आती है इसके अंदर में हम मतलब ज्यादातर यही देखते हैं कि मार धाड़ और यानी लोगों को उकसाने की बातें कुछ ज्यादा होती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर, देश के माहौल को यानी बरकरार रखकर, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा नया कुछ करें जिससे मतलब नई एक सुबह हो और मतलब लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि अच्छे से अच्छी फिल्म बन सकती है, अच्छे से अच्छे किरदार निभाए जा सकते हैं। ये जमाने के हिसाब से बहुत यानी गलत मैसेज है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे कदम बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को ये बतलाना पड़ेगा कि बेटा अपने को एक अच्छाई यानी अगर साबित करना है तो यानी यहाँ से होती है। एक अच्छी फिल्म बन के सामने आएंगी, लोगों को समझ में आएगा। तो मैं सिर्फ लिखता हूँ और लिख के अपने पास में रख लेता हूँ। मैं इसको आगे कुछ बढ़ाता नहीं, आगे किसी को बताता नहीं। अगर किसी को बढ़ाएंगे और बताएंगे तो यानी लोग यानी वो बात नहीं रहती, उनमें कोई समझने वाला मिले। इसलिए बस यूं ही चलते रहता है। गाने भी खुद लिखता हूँ, फिल्मों की पूरी कहानी बना लेता हूँ और चलते चलते गजल भी बन जाती है। हालांकि चलाता तो हूँ मैं गाड़ी, लेकिन मतलब दिमाग इधर उधर भटकने से अच्छा सिर्फ इसके ऊपर में मैं अपना ध्यान देता हूँ और अपनी रोजी कमाता हूँ। और एक और चीज आप लोगों को बता दूं, इनकी जो थिंकिंग है, इन्होंने मेरे को बताया कि इन्होंने एक स्क्रिप्ट, एक फिल्म लिखे है जिसके अगर कुछ यानी वो पिक्चर का मोटिव आप एक बता देते, यानी देश के लिए वो पिक्चर कैसे एक अवेयरनेस का काम करेंगी, सिर्फ एक मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर अगर आप थोड़ा सा बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता। लोगों ने एक्चुअल में समझ में आया था कि अब इन्हें काम कैसा कर रहे हैं। बाबू, बात ऐसी है कि मैंने एक फिल्म निकाला है, तांडव।
तांडव मैंने एक फिल्म मतलब चालू किया लिखना, तो उसका मकसद ये है कि हमारे देश के ऊपर जो जिन्होंने जाने कुर्बान की है उन लोगों को एक वक्त तक याद किया जाता है, उसके बाद में भूल जाया जाता है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो उनके नाम से गली मोहल्ले चौराहे उनके नाम से जाने जाए। जैसे कि मतलब एक साधारण सा मैं मसला बताता हूं आपको, जैसे अपना ड्रैगन पैलेस, अभी ड्रैगन पैलेस बहुत अच्छा एक यानी हमारे यानी दिल को करार और दिल को सुकून मिलता है। एक ऐसा ड्रैगन पैलेस बनके कामठी में तैयार है कि जो भी आए तो वहां पे सुकून हासिल हो। तो यानी ऐसा यानी एक नाम ड्रैगन पैलेस जैसे ये है, उस तरीके से कोई शहीद हमारे 1971 से लेके 1947 की लड़ाई से लेके तो 1971 की लड़ाई से लेके आज तक के जितने भी शहीद हुए हैं उस गली चौराहे में होना चाहिए जो जिस इलाके से वो आए हैं। तो इससे क्या आने वाली पीढ़ियों को एक सीख मिलेगी कि हमारे दादा ने इस देश के लिए ऐसा किया था। तो बस ये एक मेरी प्रार्थना है। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनकी थिंकिंग कैसी है। इनका बोलने का मकसद ये है कि इन्होंने जो पिक्चर लिखी है, जो इसके पास स्क्रिप्ट रेडी है मूवी की, उसमें उसका मोटिव, उसका आधार ये है कि जितने भी हमारे देश में आज़ादी से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सब के नाम से कोई ना कोई चौक, कोई ना कोई मोहल्ला, कोई ना कोई बस्ती होना चाहिए, इसलिए कि उनकी पीढ़ियों को लगे कि नहीं, हमारे पूर्वज ने जो देश के लिए अपनी जान दी है आज उनको कहीं ना कहीं ये मकाम मिला है कि इनके नाम से बस्ती, ये रोड, ये चौक है। ठीक है, यही बोलने का मकसद है आपका, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल आपसे ये था कि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, ठीक है, तो अपनी कुछ शायरी सुनाएंगे हमारी जनता को। अब शायरी के अंदर में तो ऐसा है भाई कि आजकल का जो माहौल है, आजकल के गानों में वो बात नहीं है जो दिल को छू जाए। पहले के गानों में ऐसा है कि मतलब मौसम बदली हो जाते थे और दिल को राहत मिल जाती थी। लेकिन इस माहौल को देखकर गाने तो बनाते जरूर है, हम गाने ऐसे बनाते हैं जो दिल पे छाप छोड़ जाए। मैंने एक गीत लिखा है, वो गीत अपने वतन के ऊपर में भी अगर सुना बोलो तो मैं आपको सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। क्या खूब चल रही है मेरे देश में हवा, मौसम भी खुश मिजाज हुआ और ये कहा, मिलती नहीं ऐसी फिजा सारे जहान में, हर दीप जल रहा है मेरे हिंदुस्तान में। हौसले बुलंद है, आजाद है वतन, शहीदों की हर डाली से गुलजार है चमन, भीगी हुई अखियों से करते हैं हम नमन, मैला नहीं है आज भी शहीदों का कफन। सदाएं इन हवाओं की सुन ले ऐ गगन, जब तक रहेंगी धूप जमीन आसमान में, लहराएगा तिरंगा भारत की शान में, लहराएगा तिरंगा भारत की शान में। देते हैं सलामी, करते हैं सम्मान, दुनिया आकर देख ले आज मेरा हिंदुस्तान। 157 फुट की ऊंचाई पर है हमारे देश का तिरंगा महान। भारत है महान अपना, भारत है महान, भारत है महान अपना, भारत है महान। सुबह की हर किरणों में है सबके लिए वरदान, सुबह की हर किरणों में है सबके लिए वरदान। भारत है महान अपना, भारत है महान। क्या नहीं है देखने को मेरे देश में, या क्या नहीं है सीखने को मेरे देश में, यहाँ क्यों हम जाएं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, वहां क्यों हम जाएं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, वहां अपने लाडले को चाहूं आंखों से ना दूर हो। यही मिलती है तरक्की, यही मिलेगा ज्ञान। भारत है महान अपना,
भारत है महान, भारत है महान, अपना भारत है महान। बात और बहुत ही ज़बरदस्त गीत आपने गाया और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और हकीकत बताओ आप लोगों को मैं कि हमारे देश में जो टैलेंट है वो ऐसे ही निकल के आता है और ऐसे ही धीरे 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 आगे बढ़ता है और एक दिन देश का नाम रोशन करते हैं। और आप लोगों को बता दूं, कई लोग हमारे देश में ऐसे भी है जो ऐसे टैलेंट का नाजायज फायदा उठा के इनके नाम पे और ऐसे जितने भी कलाकार रहते हैं उनके नाम पे खुद रोटी खाते हैं और इनको उसका 1 रुपए का भी क्रेडिट मिलता नहीं है। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने इनकी भी वीडियोस अपलोड करे हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा वो भी, यहाँ पे वीडियोस चलेगी उनकी लास्ट में, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये था, आपको एक्टिंग भी आती है? नहीं बाबू, एक्टिंग का अपन करते नहीं। हाँ, भले से लिखते हैं और यानी कोशिश करते हैं कि मतलब हो ऐसा कोई लड़का मिल जाए जिससे मतलब ऐसा बोलूं, लेकिन वो लड़के के दिमाग में यानी वो भावना वो नहीं जागती, इसलिए अपन एक्टिंग के ऊपर में ये नहीं चलता। चलो ठीक है ठीक है। और कुछ शेर भी लिखे थे आपने? जी, शेर है, 1-2 शेर सुना दो अच्छे अच्छे। शेर देखो, ये शेर शायरी की जहां तक की बात है, हाँ। बाबू वक्त और हालात सब सिखा देते हैं। अब शेर शायरी की क्या है, जैसे कि मैं गीत लिखता हूं तो उसके अंदर में मतलब आ जाता है, दर्द मेरे देश का नासूर बन गया, दुश्मन ने किया था हमला वो जख्म दे गया, बैठा था राह तकते हुए अपने ठिकाने की, रास्ता मैं देख रहा था गाड़ी के आने की, देखा है सामने का मंजर मैं बताता हूँ, किस्मत से बच गया हूँ तो सामने आता हूँ। क्या बात है। देखा है माँ के हाथों में था निवाला, दुश्मन ने उसके बच्चे को मार डाला, चीखी जो उसकी माँ ने तो दुश्मन की पड़ी नजर, माँ को भी छलनी कर दिया था, खौफनाक था ये मंजर, हर तरफ अफरा तफरी चीखे पुकार हुई, मेरे ही देश में इंसानियत शर्मसार हुई, बेबस गरीब लाचारों का इसमें किसका था कसूर, दर्द मेरे देश का बन गया है नासूर, दर्द मेरे देश का बन गया है नासूर। जय हिंद। आप लोगों को मालूम है, सभी लोग को मालूम है कि हमारे देश में जो है जितने भी हमारे युवा है, युवा पीढ़ी, यूथ जनरेशन जो है 90s के बाद की ये जो चल रही है, ये जनरेशन को आजकल शेर शायरियों में, गीत में, गज़ल में बहुत शौक है और ये सबका एक अलग ही प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है। इसलिए मैं सोचा कि एक बार इनको बोलता हूँ और हकीकत में मेरे को यानी बहुत अच्छा लगा सुन के। और कुछ बोलना चाहेंगे आप क्या बोलना, अपने बस तरफ से? मैं यही बोलना चाहता हूँ सारे देशवासी भाइयों से, बाबू देश की हालत और अपनी हालत दोनों को समझकर कोई भी काम करो और यानी अच्छाई का ही साथ दो, बुराई के पीछे मत दो। मैं यही चाहता हूँ सब सुकून और अमन और शांति से रहे और प्यार मोहब्बत भाईचारा हमारा बरकरार रहे। और काम वगैरह क्या करते हैं आप, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, काम के अंदर में ऐसा है बेटा कि अभी तो मैं फैब्रिकेशन का काम करता हूँ। फैब्रिकेशन का? जी, फैब्रिकेशन के काम के अंदर में जैसे कि मतलब ये अपने खिड़कियाँ बनाते हैं और क्या बोलते हैं शटर का, ज़्यादातर मैं शटर का ही काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, रोलिंग शटर का काम करता हूँ और फिर चिल्लर चालर जैसे अपना जो भी है गैलरी वगैरह बनाने का काम ये है। ठीक है। तो जिस किसी को भी ये फैब्रिकेशन में कुछ काम रहेगा तो इनका नंबर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी आएगा डाल दूंगा। नागपुर जिले से जितने भी लोग रहेंगे इनको कांटेक्ट करके शटर वगैरह का फैब्रिकेशन का काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक और चीज पूछना था आपसे कि नहीं, ये जो टैलेंट है आपके अंदर, तो आपको कब लगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है और कब से आपने लिखना चालू किए? बाबू मैंने 15 साल ट्रक चलाया है। 15 साल ड्राइविंग की? जी, सूरत बॉम्बे नागपुर ये मेरी लाइन थी। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब जवाबदारियां बढ़ती गई तो मैंने ड्राइविंग लाइन छोड़कर कुछ नया करना चाहा, तो ड्राइविंग लाइन छोड़कर मैंने ये फैब्रिकेशन का काम चालू किया। तो यहाँ से
मतलब मेरी शुरुआत होती है कि कुछ नया करने का मतलब कुछ, जैसे कि फिल्में आती है, बहुत अच्छी फिल्में आती है, उन लोगों को तो मान सम्मान देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है जो इंसान की जिंदगी को बदलाव दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है कि हम भी मतलब लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए मतलब अपनी कुछ कलाकारी बताए। यानी वो कहते हैं ना कि जिसकी चलती है उसकी मोमबत्ती जलती है। क्या बात तो वो हिसाब से मतलब यानी हमारे देश के आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। ये मार धाड़ काट कूट उल्टी सीधी ये ऐसी फिल्में यानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देश को अच्छी फिल्म चाहिए, अच्छे कलाकार चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जो कलाकार लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी कला की कद्र होनी चाहिए। इनको जैसा रोल मिलता है ये वैसा रोल निभाते हैं। सच्चाई क्या है इससे वाकिफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लोग जो देखते हैं उसको वापरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो यानी हमारा का मतलब यही है, लोग जो देखते हैं उसको वापरते हैं, तो हम कुछ अच्छा दिखाएं और इनको अच्छा एक संदेश पहुंचे। यही हमारी मतलब धारणा है और यही हमारी मोहब्बत है। तो एक और सवाल था मेरा आपसे कि यानी इतने सालों से अप्रोक्सीमेट आपने 15 साल बोले हैं ना जी। यानी 15 साल से आप लिख रहे हैं, तो अभी तक आपने यानी किसी के पास जाने की या अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश नहीं की है? देखो बाबू, ये ऐसी मतलब कहानी है। वो बोलते हैं ना कि शाम वहां जाने के लिए पैर की चप्पलें घस जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कितना भी मतलब जाऊं लोगों को बताऊं, कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है जब तक के मतलब उनको सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा कि इस आदमी में काबिलियत क्या है, तो वो कैसा मेरे को मतलब एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी मैं कोशिश किया बम्बई में, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और बेचारे बहुत यानी नेक दिल इंसान बोले तो चलेगा, शब्बीर बॉक्स वाला। आपने मुझे वो दिए मतलब हिम्मत दिए। और एक कृष्णा राव जी करके मेरे को बम्बई में मिले अपना सात बंगला में। तो उन्होंने कहा था मेरे को, कृष्णा राव जी ने, अल्लाह उनको नवाजे, उन्होंने कहा था कि इसराइल भाई आप पीछे पलट के देखना मत, आज नहीं तो कल कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तुम्हारी यानी मेहनत को रंग लाएगा और कहीं ना कहीं से तुमको आवाज आएगी। आप में कला है, मैंने जान लिया है। अगर आप बंबई में रहते तो मैं आपके कुछ काम आ सकता था। आज इतना बड़ा इंसान कि मैं बता नहीं सकता उस नेक दिल इंसान का यानी क्या रवैया रहा। तो उसने अपनी चाय मतलब बना के मुझको पिलाया, नाश्ता करवाया, मुझसे कहा कि भाई आपके पास पैसे वगैरह है कि नहीं। मैंने कहा सर है मेरे पास में पैसे। तो बोले ठीक है, लेकिन जब भी अगर बम्बई आओ तो मुझसे मिलना। लेकिन मैं उस तारीख से उन हजरात से मिला नहीं और यानी ऐसे ही मतलब गुजरते रहा, वक्त गुजरते गया और आज मैं तुमसे आके मिला। ठीक है ठीक है। और मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, कैसा है ये इंडस्ट्री और मेरे कॉन्टेक्ट्स है, तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, यानी कोई प्रोड्यूसर लाइन से है, कोई डायरेक्टर लाइन से है, कोई स्क्रिप्ट राइटर्स लाइन से है, कोई कास्टिंग लाइन से है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कुछ है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इनके अंदर कोई टैलेंट है, आप लोगों को लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर इनको मौका दो अपने साथ काम करने का। और मैं इनकी जो भी आईडी बनाऊंगा लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो भी इनके अकाउंट्स बनाऊंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा और वहाँ पे भी ये डेली बेसिस पे इनको जब भी फ्री हो, जब भी पॉसिबल, अपने वीडियोस बना के ये पोस्ट करा करेंगे। यू नो, आज जो दिखता है वही बिकता है, तो हम भी चाहेंगे कि पहले अपने आप को मार्केट में दिखाए अब सारे सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय यूट्यूब।